मेरा नाम मनीष बाल्डिया है। मैं फंक्शनल न्यूरोसर्जन हूँ वोकार्ड हॉस्पिटल में और पार्किंसन और मूवमेंट डिसऑर्डर्स की एडवांस सर्जरीज करता हूँ। दवाई कैसे लेनी है पार्किंसन की और उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। तो दवाई इसकी पार्किंसन की जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है, इसलिए ये दवाई को हमेशा खाने और इसमें एक गैप देना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डोपामिन की दवाई है ये खाने से बहुत इंटरेक्ट होती है, मेनली खाने में प्रोटीन का पदार्थ। तो इसलिए हमेशा ये दवाई 45 मिनट पहले लेनी है खाने से, और दवाई लेने के बाद 45 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है। या फिर अगर आपको खाने के बाद लेनी है तो खाने के बाद आपको 2 घंटे का गैप देना है मिनिमम। 2 घंटे के बाद आप ये दवाई ले सकते हैं, तभी ये दवाई का काम एकदम 100% आपको रिजल्ट दिखेगा, नहीं तो इस दवाई का एफिकेसी कम हो जाता है। फिर जो खाना जो खाते हैं उसमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो प्रोटीन का जो कंटेंट है वो थोड़ा कम करना है, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा होने से ये दवाई का इंट्रैक्शन ज़्यादा रहता है और दवाई का एफिकेसी भी कम हो जाता है। तो प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है? प्रोटीन दूध में, दही में, पनीर में, फिर चने है, या फिर मटर है, फिर मछली है, चिकन है, मटन है, अंडा है। तो ये सब चीज़ें में प्रोटीन बहुत हाई मात्रा में होता है। तो ये सब चीज़ें आप जब भी खाते हो तो पूरे दिन में आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सुबह आपने सपोज नाश्ते में अंडा खा लिया, दूध पी लिया, फिर दोपहर में आपने पनीर की सब्ज़ी खा ली। ऐसा ना हो कि आपको दोपहर में अंडा भी खा लिया, पनीर भी खा लिया, फिर चने की सब्ज़ी भी है, तो यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा बहुत बढ़ गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको एक एक कंपोनेंट जो भी प्रोटीन की है वो एक एक आपको डिश में, डाइट में इंक्लूड करना है, और ऐसे इवनली आपको पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जिससे क्या होगा कि जो शरीर की ज़रूरत है पूरे दिन भर की प्रोटीन की, वो भी फुलफ़िल हो जाती है, मिल जाती है शरीर को, और दवाई भी अच्छे से काम करती है। तो फिर पानी ज़्यादा पिलाना है। तो ज़्यादातर ये लोग पानी कम पीते हैं, क्योंकि पेशाब जाने में इनको तकलीफ़ होती है, इसलिए पानी बहुत कम पीते हैं। तो पानी आपको ज़्यादा, कम से कम 3 से 3.5 लीटर इनको पिलाना ही है। और इनको कॉन्स्टिपेशन भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहता है, इसलिए कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए भी पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। फिर पानी कम पीने से क्या होता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ जाता है। फिर ये दोनों चीज़ होने के बाद दवाई भी काम नहीं करती है और पार्किंसन सिम्टम्स बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और फिर प्रोटीन एक तो प्रोटीन कम करना है, पानी बढ़ाना है, और तीसरी चीज़ है फाइबर डाइट, मतलब हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा खानी है। हरी सब्जी खाने से एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा मिलते हैं, फिर उसमें फाइबर कंटेंट इतना ज़्यादा रहता है कि इनके बाउल मूवमेंट्स हो जाते हैं, पेट का हलन चलन रहता है, और एकदम मोशन भी एकदम फ्रीली हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट है कि आपको फाइबर डाइट बहुत अच्छा लेना है। हर एक खाने में, मील में, आपके प्लेट में आधा पोर्शन हरी सब्जी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर चौथा है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स के जो पदार्थ है, जैसे कि वाइट टी हो, ग्रीन टी हो, या फिर ड्राई फ्रूट्स है, ग्रेप्स है, अनार है, तो ये सारे फ्रूट्स और चाय के पदार्थ आपको डेली में कुछ ना कुछ ऑप्शन में लेना ही है, ताकि बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स आए और ये जो पार्किंसन के सेल्स डीजनरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से डोपामिन कम बन रहा है, वो डीजनरेशन स्लो हो जाता है, धीमा पड़ जाता है। आपकी बीमारी जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो धीमी हो जाती है। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स का डाइट आपके डाइटरी में होना बहुत ज़रूरी है।